देखिए मलिहा, ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से ये खत G20 को जाना, जिसमें कि अपनी तरफ से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हों और साथ में उनके साथ 5 मज़ीद जो अहम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने भी उनकी आवाज़ के साथ मिल के अपनी भी आवाज़ बुलंद की। इस खत में जो अहम चीज़ें कही गई, उसमें कैटेगोरिकली कहा गया कि भारत जो बर्बरियत कश्मीर में बर्पा कर रहा है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस कर रहा है, उसके ऊपर जवाबदेह है। और G20 एक इंतहाई दुनिया का अहम तरीन एक मंच है, जहां पे के आपको नजर आती हैं 20 बड़ी जो कुव्वतें हैं पूरी दुनिया की, इकोनॉमिक पावर्स हैं, वो सारी की सारी आपको वहां पे इकट्ठी होती नजर आती हैं। उस फोरम पे अगर इस तरह का एक खत जाता है और इस तरह की तशवीश उसमें जाहिर की जाती है, तो बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं। इस हवाले से मेरी एक जो इंडियन तज्जिया निगार है, उनसे फोन पे भी बात हुई, मेरी उनसे बात हुई, तो उनका ये कहना था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो इतनी अहम नहीं, क्योंकि अब हम लोग। लेकिन मेरा उनसे ये कहना था कि आप किस तरीके से ये कह सकते हैं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं। उसकी वजह ये है कि G20 तो इसको बहुत सीरियसली ले रहा है। सिर्फ एक मुल्क G20 में जो कि इसको सीरियस नहीं ले रहा, और शायद वो इस वजह से नहीं ले रहा कि शायद अमेरिका की आशीर्वाद उसको हासिल है, वो इंडिया है। बाकी सब के सब इसको बहुत ज्यादा तशवीश से देख रहे हैं। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि अगर G20 का जो मीटिंग है सितंबर की, उसके हवाले से भी बात की जाए, तो इसमें कैटेगोरिकली कहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसमें हाईलाइट किया कि हमें पता है कि आप इस तरह की जो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो इस तरह के इवेंट्स करवा रहे हैं, उसका मकसद ये है कि आपने जो गलत काम किया है, आपने जो यूनिलैटरली एक रिवोक कर दिया, वहां पे इकदाम किया है, वो आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट कर ले। ऐसा नहीं होगा, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रहा है। सो इसलिए ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। बिल्कुल।